मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम, क्रम संख्या 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। चेयरपर्सन सर। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से और मैं अपने साथी पंकज चौधरी की तरफ से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर वित्त मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद महोदय। आइटम नंबर 4 आनंद राय जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। नंबर 5 श्री सुरेश गोपी जी। रेस्पेक्टेड चेयरमैन। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध पत्र सभा पटल पर रखता हूं। 6 श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी। रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध पत्र सभा पटल पर रखती हूँ। नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने साथी श्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार की तरफ से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर शिक्षा मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद महोदय। आइटम नंबर 8 श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आइटम नंबर 8। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। नंबर 8 श्री विजय कुमार दुबे जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख और सूचीबद्ध ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी अस्थायी समिति का 25वां, 26वां एवं 27वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 बी श्रीमती हिमाद्री सिंह। सभापति, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में विज्ञान एवं तकनीकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी रिपोर्टें सभा पटल पर रखती हूं। आइटम नंबर 9 माननीय मंत्री श्री एस जयशंकर जी। कृपया एक मिनट। कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि माननीय विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आ रहा है। कृपया आप लोग अपनी अपनी सीट पर चले जाएं। एक महत्वपूर्ण विदेश मंत्री का वक्तव्य आ रहा है। आप लोगों से आग्रह करूं, पूरा देश देख रहा है। इंटायर नेशन इज वॉचिंग। पूरा देश आपके व्यवहार को देख रहा है। विदेश मंत्री जी अपना वक्तव्य देना चाहते हैं भारत की विदेश नीति के संबंध में। आप क्या कर रहे हैं? विदेश मंत्री जी का वक्तव्य आना है। कम से कम आप जो मांग कर रहे हैं शायद उसका उत्तर मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है। मैं आप सबसे आगे, आप अपने लोग समझाइए। केसी वेणुगोपाल जी, आई विल रिक्वेस्ट दैट यू। केसी वेणुगोपाल जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने सदस्यों से कहें कि वे वेल से बाहर चले जाएं। आ रहा है माननीय विदेश मंत्री जी। ऑनरेबल चेयरमैन साहब। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्मानित सदन को पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों के विषय में अवगत कराने के लिए खड़ा हुआ हूं, जो हम सभी के लिए गहन चिंता का विषय है। जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है, संघर्ष का यह दौर 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था। इसमें न केवल
एक ओर से इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी ओर से ईरान के बीच जंग हुई है, बल्कि कई खाड़ी देशों पर हमले भी हुए हैं। अनेक लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें ईरान का शीर्ष नेतृत्व भी शामिल है। साथ ही इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को भी नुकसान पहुंचा है। शुरुआत में ही सरकार ने 28 फरवरी को एक वक्तव्य जारी करके अपनी गहन चिंता व्यक्त की थी और सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव बढ़ाने से बचने और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया था। हम यह मानते रहे हैं और अभी भी मानते हैं कि तनाव कम करने और अंतर्निहित मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति से काम लिया जाना चाहिए। मेरे शहर में ठंडा लग रहा है या नहीं? कि इस क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। सभापति महोदय, इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 मार्च को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति CCS की बैठक हुई। इसमें ईरान में हुए हवाई हमलों और उसके बाद अनेक खाड़ी देशों में हुए बताओ, हमलों के बारे में भराड़ी जानकारी शहर दी गई। में ठंड लग रही है या नहीं? CCS इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर चिंतित थी। इसने क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों पर इसके प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया। समिति को इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों और इन देशों में निर्धारित परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया। इसने सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इन समस्याओं से निपटने के लिए उचित उपाय करने का निर्देश दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी बदलते घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रहे हैं और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मंत्रालय समन्वय कर रहे हैं। सभापति महोदय, संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और इस क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई है। हमने देखा है कि वास्तव में संघर्ष अन्य देशों में भी फैल गया है, जिसमें विनाश और मौतें हो रही हैं। पूरे क्षेत्र में सामान्य जीवन और आर्थिक गतिविधियां स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई हैं और कुछ मामलों में रुक गई हैं।